Hello student, welcome back to my channel. This is Ruby Chaudhary. So student, today we shall start our second long question and don't forget to write the name of the lesson. So student, our third chapter is मध्यकालीन भारतीय शिक्षा. मध्यकालीन भारतीय शिक्षा में क्या था? जो बहुत सारे मुस्लिम क्रांतिकारी या शासक हमारे देश आए थे, उन्होंने आकर यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और उसके बाद इन्होंने अपनी नई शिक्षा नीति स्थापित की थी और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबको एजुकेशन दी जाती थी. सो हमने अपना पहला लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया था और जो हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप अपने नोटबुक में उतारेंगे. दैट इज मध्यकालीन शैक्षिक व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए प्राथमिक तथा उच्च स्तर की शिक्षा का विवरण दीजिए. इस काल में स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की क्या स्थिति थी? सो मध्यकालीन जो शिक्षा थी, इसमें जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसा था? प्राइमरी लेवल पर, हाई लेवल पर और अपर लेवल पर. सो देखते हैं ये कैसा था. सो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा थी वो बच्चा जब 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था तब उसको मकतब में क्या दी जाती थी? एजुकेशन दी जाती थी, उसको भेज दिया जाता था. इसके बाद एक धार्मिक रस्म अपनाई जाती थी जिसको बिस्मिल्लाह खानी कहा जाता था और इसमें जो एजुकेशन थी वो बच्चे को मौखिक रूप में दी जाती थी, मतलब ओरल उसको पढ़ाया जाता था. इसके बाद लकड़ी की तख्ती पर बच्चा अपना कार्य करता था. इसमें मैथमेटिक्स को भी पढ़ाया जाता था और कुरान शरीफ की जो आयतें थी उनको भी पढ़ाया जाता था. इसके बाद जो काव्य था, काव्य जो हिंदी में काव्य होता है, उसके संग्रह में लैला मजनू, यूसुफ क्या है ये, जुलेखा, यूसुफ जुलेखा तथा सिकंदर नामा आदि के बारे में भी इनको बच्चों को उस चीज़ से परिचित कराया जाता था और इनको फारसी भाषा का भी ज्ञान कराया जाता था. सो प्राथमिक जो लेवल था उसमें बच्चे को, जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसमें ये सारी चीज़ें उनको मौखिक रूप से उनको पढ़ाई जाती थी. इसके बाद उच्च स्तर की शिक्षा. उच्च स्तर के लिए बच्चा जब 10 से 12 वर्ष का हो जाता था, मतलब 4 साल का वो उसने प्राइमरी लेवल की, मतलब प्राथमिक स्तर की अपनी शिक्षा प्राप्त की. उसके बाद जब वो 10 या 12 साल का हो जाता था तो वो उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करता था और वो मदरसा जाता था. पहले कहाँ? प्राथमिक जो लेवल है उसके लिए मकतब और उच्च लेवल के लिए मदरसा. इसके बाद जो इनका करिकुलम था, मतलब पाठ्यक्रम, वो 2 प्रकार का था. एक था लौकिक और एक था धार्मिक. धार्मिक में इनको इनकी जो कुरान शरीफ की आयतें थी उनको गंभीरता से इनको सिखाया जाता था और जो लौकिक था इसमें अदर इनको नॉलेज दी जाती थी. इसके बाद इनको अरबी भाषा साहित्य तथा व्याकरण का व्यापक अध्ययन कराया जाता था और इसके अतिरिक्त जो अन्य विषय थे, भूगोल, गणित, कृषि, अर्थशास्त्र, ज्योति दर्शन और नीति शास्त्र, कानून तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति, इनके बारे में भी अलग से इनको पढ़ाया जाता था. अलग प्रकार की व्यवस्था थी मदरसे में इन अलग सब्जेक्ट के लिए. यहाँ पर भी जो बच्चे को पढ़ाई कराई जाती थी वो मौखिक रूप से कराई जाती थी, मतलब टीचर क्या था वो व्याख्यान कर देता था और बच्चे उसी से समझ जाते थे. इसमें जो पेपर लिए जाते हैं, मूल्यांकन किया जाता है, उसकी कोई खास व्यवस्था नहीं थी. बच्चे के आचरण के आधार पर, बच्चे के पहले काम के आधार पर उसको उसके प्रमाण पत्र आदि दे दिए जाते थे. इसके बाद इसमें क्या मेन है, हाँ, इसमें संगीत और चित्रकला और चिकित्सा के लिए क्या होते थे? प्रैक्टिकल होते थे. और इसी में कुछ उपाधियाँ भी दी जाती थी बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार. आलिम, फाजिल और काबिल, ये उपाधियाँ प्रदान की जाती थी. इसके बाद मध्यकालीन स्त्री शिक्षा, ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, मध्यकालीन स्त्री शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? इसमें क्या था, मध्यकालीन जो स्त्री व्यवस्था थी उसमें वो प्राथमिक जो लेवल की शिक्षा है उसको तो अच्छे से प्राप्त कर लेते थे, लेकिन उसके बाद जो उच्च स्तर की शिक्षा है वो उनके लिए उसकी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि क्या होता था, पर्दा प्रथा का प्रचलन था और औरतों को पर्दे में रहकर ही अपने घर पर ही वो रहती थी, इसलिए वो किसी भी शिक्षण संस्थाओं में नहीं जा सकती थी. और जो उच्च परिवार की जो महिलाएं थी सिर्फ वो ही क्या करती थी, उनके लिए अलग से व्यवस्था थी उच्च लेवल की.
जो शिक्षा है उसकी। जैसे कि बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम एक अच्छी इतिहास लेखिका थी। इसके बाद कुछ अन्य शिक्षित महिलाएं थी उस टाइम में, वो थी मुमताज़ महल, जहां आरा, सुल्ताना सलीमा नूरजहां, और औरंगजेब की बेटी है जो जेबुल निशा, अरबी फारसी की एक अच्छी कवियत्री थी। तो इससे पता लगता है कि जो परिवार की जो महिलाएं थी, जैसे कि ये कौन थी, मुगल साम्राज्य की स्त्रियां थी, तो ये क्या थी, उस टाइम पर सिर्फ बड़े परिवार की जो लड़कियां होती थी सिर्फ वो ही एजुकेशन प्राप्त करती थी। कैसे? क्योंकि उनके लिए घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था थी, और इसके बाद ये अपने से छोटे जो घर में स्त्रियां होती थी उनको खुद शिक्षित करती थी। इसके बाद मध्यकालीन व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक मतलब उनके व्यवसाय से संबंधित, जिससे वे अपना रोजगार चला सके, धन अर्जन कर सके, उसकी व्यवस्था कैसी थी। जैसे कि हस्तकलाओं संबंधी शिक्षा की काफ़ी अच्छी क्या थी, व्यवस्था थी उस टाइम पर। इसमें अलग से शिल्पकार और अन्य सभी प्रकार, जैसे कि लकड़ी व हाथी दांत के कार्य, आभूषण निर्माण, रेशम उद्योग, इन सारी चीज़ों की, चमड़े का कार्य आदि के लिए अच्छे से शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद चिकित्सा संबंधी शिक्षा का भी क्या था, महत्व था। इस वर्ग में विशेष मदरसे आगरा और रामपुर में थे, और जो संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे गए थे चिकित्सा संबंधी, उनको फारसी में इसके बाद अनुवाद किया गया इस काल में, मतलब मध्यकाल में। सैन्य शिक्षा की व्यवस्था थी, क्योंकि इस टाइम पर जो युद्ध हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते थे, तो युद्ध के लिए अलग से सैन्य अभ्यास कराया जाता था। इसके बाद जो युद्ध था वो घोड़े तथा हाथियों पर बैठकर युद्ध का प्रशिक्षण किया जाता था, और घेरेबंदी किस प्रकार से करना है, ये सारी उस टाइम पर क्या कराए जाते थे, ये सारी चीज़ें कराई जाती थी। इसके बाद ललित कलाओं की शिक्षा। ललित कलाओं पर काफ़ी अधिक मात्रा में ध्यान दिया गया था, और इसमें संगीत, नृत्य तथा चित्रकला मुख्य रूप से है। ये आपका थर्ड लेसन में सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन था कि उस टाइम की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो क्या थी। पहले आप प्राथमिक, सेकंड उच्च स्तरीय, थर्ड स्त्री शिक्षा, और उसके बाद जो ये व्यावसायिक शिक्षा है, इनको आप अच्छे से याद करेंगे। आप इनको थोड़ा बहुत एक कॉपी पर लिखकर अच्छे से भी याद कर सकते हैं, इस तरीके से जैसे मैंने याद किया था। ये देखिए, आप ऐसे थोड़ा बहुत लिखकर भी इस क्वेश्चन को आराम से याद कर सकते हो ऐसे। इसको आप नोट कर लेना और फिर ग्रुप में शेयर कर लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।